गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं। आइए बात करें मैपिंग का सेशन हम लोग दोस्तों, जो किसी कारणवश कल अधूरा रह गया था। हमारा रिजल्ट आ गया था बीच में, तो हमारा सेशन अधूरा रह गया था। कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। नियरली 30 क्वेश्चन तक पहुँच चुके थे हम लोग वहाँ पर, तो 31 के आगे चलेंगे दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके साथ। जल्दी से आ जाइए फटाफट सब लोग, ठीक है। चलिए प्रारंभ करें दोस्तों आपके साथ सेशन को। हम जल्दी से यहाँ पर टेस्ट करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने बारे में दोस्तों। जो जानते हैं मुझे अच्छी बात है, नहीं जानते दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स ग्रुप को, अपने टेलीग्राम ग्रुप को, नोट्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप प्राइस राइज होने वाला है 31 मई को। अगर आप कोई आपका दोस्त आप ज्वाइन करना चाहें प्लस को, तो यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10, ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट डे है, कल से फीस बढ़ जाएगा दोस्तों, 31 से फीस बढ़ जाएगा इसका, तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोड यूज़ करना होगा आशीर्वाद 10। CSC एश्योर चल रहा है यहाँ पर। क्या है सर? 2+1 ऑफर है दोस्तों, यानी 2 साल का कोई भी प्लस कोर्स लेने पर आपको यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त कोर्स दिया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आशीर्वाद 10 कोड। इसके अलावा दोस्तों फीस कितनी चल रही है राइट नाउ? अभी है फीस 47,000 फॉर प्लस आइकॉनिक दोस्तों, और 67,000 फॉर आइकॉनिक बैच। लेकिन ये फीस बढ़ जाएगी दोस्तों 31 मई के बाद। तो आप लेना चाहें तो यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड, सबको डिस्काउंट प्राप्त हो पाए। ऑप्शनल का फीस दोस्तों 24,000। चलिए तो प्रारंभ करें। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी को। हमारे कई कारण होते हैं अकेडमी ज्वाइन करने के दोस्तों। हमारे पास अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है दोस्तों, MCQ की बुकलेट आ गई है आजकल, यानी मल्टीपल चीज़ें हैं आपको अकेडमी से जोड़ने के कारण कई सारे हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, जी आइकॉनिक आप लेते हैं तो मेट्रो गाइड करते हैं हमारे प्रॉपर वे में। आपको स्टडी प्लान होती है आपके लिए, मेंस क्वेश्चन से प्रैक्टिस होता है दोस्तों, यानी कि मल्टीपल फायदे मिलते हैं आपको। इसका दोस्तों प्लस पर अपनी क्लास चलती रहती है यहाँ पर स्पेशल क्लास में दोस्तों। कल भी होगा अपना स्पेशल क्लास यहाँ पर चलता रहेगा, डेली स्पेशल क्लास आपका, और क्विज होंगे दोस्तों कल से अपने यहाँ पर। और चलिए प्रारंभ करते हैं अपना टेस्ट। यहाँ से आप टेस्ट को स्टार्ट करें दोस्तों। सब तैयार हैं? जो भी आपको डाउट हो लिखते जाइएगा, बीच में देख लेंगे इसको हम लोग। चलिए चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये रहा। सारीचू वैली किस राज्य में है दोस्तों? किस स्टेट या यूटी में आती है दोस्तों? ये आपके सारीचू जो वैली नाम की जगह है, चर्चा में थी कुछ दिनों पहले। किस राज्य या किस यूटी में आती है बताइए मुझे आप यहाँ पर दोस्तों। किस राज्य या किस यूटी में आती है ये सारीची वैल्यू दोस्तों? आइए बात करते हैं इसके बारे में आपके साथ। 15 सेकंड का समय, बताइए जल्दी से मुझे आप लोग, किस राज्य में आती है दोस्तों ये? सारीचू वैली किस राज्य में है दोस्तों ये? जी हाँ, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश का आंसर है। क्या चर्चा में है दोस्तों? आइए बात करते हैं। रिसेंटली सैटेलाइट में से पता लगा है कि चीन की सेना ने दोस्तों यहाँ पर इस वैली के 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में कुछ अपने घर बना लिए हैं, कुछ अपने इलाके बना लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चर्चा में रहा अभी चीन की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये सारी चू वैली दोस्तों, ठीक है, ये चर्चा में रही। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में आती है ऐसा माना जाता है, और चीन ने अपने दावा पेश करता रहता है चीन यहाँ पर दोस्तों। तो सारी चू वैली अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, हम याद रखेंगे। आंसर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा। पढ़िए आराम से क्वेश्चन को दोस्तों, पढ़िए आराम से क्वेश्चन को। शिंकुला टनल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल दोस्तों। इट इज कंस्ट्रक्ट बाय BRO, इसे BRO ने तैयार किया है। और शिंकुला टनल दुनिया की सबसे ऊंची या लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है दोस्तों, सबसे लंबी टनल है इतनी ऊंचाई पर दोस्तों। ये कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं दोस्तों, आप बताना है आपको आंसर्स का। समय है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ठीक है सर ये, लेकिन इसको बीआरओ नहीं बना रहा दोस्तों, एनएचआई ये बना रहा है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत एनएचआई निर्माण कर रहा है, इसका बीआरओ नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरा गलत है। पहला से स्टेटमेंट है दोस्तों, आपका आंसर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि इसका निर्माण हमारा कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी संस्था से दो NHIDCL नाम की संस्था है दोस्तों, वो कर रही है इसका निर्माण, नॉट एनएचआई। इसका निर्माण कर रही है NHIDCL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दोस्तों। ये इसका निर्माण कर रही है, ना कि बीआरओ। कहाँ पर दोस्तों? ये मनाली करगिल हाईवे को जोड़ती है दोस्तों, इसे साल भर खुला रह सके, मनाली से करगिल जाने का रास्ता खुला रह सके साल भर दोस्तों। तो शिंगोला पास है यहाँ पर, जो 13.5 फुट लंबी टनल होगी दोस्तों, ये शिंगोला पास के पास। तो याद रखिए दोस्तों, पहला सही है, मनाली से करगिल जाने के रास्ते में पड़ेगी दोस्तों टनल, ये बनाया जा रहा है। संस्था का नाम है दोस्तों NHIDCL नाम की संस्था दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अधीन संस्था काम करती है। आंसर होगा दोस्तों इसका ओनली ए, बी गलत है, आंसर केवल ए होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, अगले क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बताइए जल्दी से, दोस्तों चर्चा में रही हमारे पास। जी हाँ, बात करें हम लोग, ये जो नदी है दोस्तों शतक्षा नदी, ये कहाँ पर है, किस नदी की दोस्तों ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। किस नदी की ये एक प्रकार से विखंडित शाखा है दोस्तों, बताना है आपको यहाँ पर। आपका समय शुरू होता है दोस्तों, बताइए मुझे अब जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? चर्चा में आई थी कुछ दिनों पहले दोस्तों नदी, ये चर्चा में आई थी नदी कुछ दिनों पहले, ये चर्चा में आई थी कुछ दिनों पहले नदी दोस्तों। ये नदी आपकी दोस्तों, ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, नॉट ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो टूट जाती है आगे जाके दो भागों में दोस्तों। और ये जो नदी है, इसमें एक बोट सिंक कर गई थी कुछ दिनों पहले, और इसी पर बना है फेमस पोर्ट आपका नारायणगंज का। नारायणगंज काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन वैसे तो समझी जाए, बांग्लादेश में आती है दोस्तों, रिवर पोर्ट है। और हमारे इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो भारत से बांग्लादेश जाता है नदी मार्ग, उसका एक मेजर पोर्ट है दोस्तों नारायणगंज, और वो इसी नदी बना है, शतलक्षा नदी पर दोस्तों, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, बांग्लादेश में दोस्तों। ये दो नदी में टूट जाती है, बनार में और शतलक्षा में टूट जाती है दोस्तों आगे जाके ये। और शतलक्षा जो है सर, यहाँ पर ये काफ़ी नाव चलती है, लेकिन कुछ दिनों पहले दुर्घटना हुई थी। नारायणगंज जो है सर, रिवर पोर्ट है, इसके तटों पर दोस्तों कुछ दिनों पहले चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर एक फेरी जो 50 पैसेंजर को लेके जा रही थी वो डूब गई थी, यहाँ पर 26 लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें चर्चा में रही। शतलक्षा नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी है बांग्लादेश के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। बताइए दोस्तों, आप देख के आराम से। नॉर्थ टू साउथ जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर दर्रों के नाम दिए हैं, दर्रों के नाम दिए हैं दोस्तों, ग्लेशियर के नाम दिए, माफ कीजिए, ग्लेशियर के नाम दिए हैं। नॉर्थ से साउथ जाने पर किस ऑर्डर में होंगे दोस्तों, बताइए मुझे, किस ऑर्डर में होंगे दर्रे यहाँ पर? नॉर्थ से साउथ जाने पर किस ऑर्डर में होंगे दर्रे? आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। जी हाँ, बताइए दोस्तों। मचोई, जेमू, पिंडारी, सियाचिन। पिंडारी आयोग पूछ चुका है दोस्तों, यूपीएससी पूछ चुका है। सियाचिन पूछ चुका है यूपीएससी, ये दो ग्लेशियर पूछ चुका है। अभी तो कन्फर्म है सर, सियाचिन सबसे ऊपर है, तुमको जानते हैं, तो 4 सबसे ऊपर है, तो बात ठीक है, लेकिन 4 सब में ऊपर है सर। 2 3 1 2 1 3 1 3 2 दोस्तों। आइए बात करें हम लोग यहाँ पर, तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसका आंसर, यहाँ पर इसका आंसर है सी है दोस्तों, सी इसका आंसर होगा। कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो ये मैप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग, तो ये है जेमू, सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में आता है जेमू। पिंडारी है आपका उत्तराखंड में दोस्तों, चर्चा हो चुकी है। सियाचिन सबसे नॉर्थ में है, तो सियाचिन, मिचोरी, पिंडौरी और जेमू दोस्तों, ठीक है ना। सबसे ऊपर हो गया आपका सियाचिन नंबर 1 पर, फिर हो गया मचोई, फिर हो गया पिंडारी और फिर हो गया जेमू, यानी 4 1 2 3 2, 4 1 3 2, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका। जी हाँ, आंसर होगा सी इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मचोई ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? ये द्रास के पास आता है दोस्तों मचोई ग्लेशियर। सियाचिन तो जानते हैं हम लोग। पिंडारी ग्लेशियर सर कुमाऊं घाटियों में आता है दोस्तों, नंदा देवी के पास। और जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है सर? ये सिक्किम में आता है, जो हमारी कंचनजंगा है उसके पास में दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों यहाँ पर मैच करने को दिया गया है कि किस राज्य को फायदा नहीं होता उस परियोजना से। केन बेतवा से मध्य प्रदेश को फायदा नहीं होता, मध्य प्रदेश को फायदा होता है केवल। कोसी मेची से बिहार को फायदा होता है केवल, और पार तापी नर्मदा से केवल महाराष्ट्र को फायदा होता है। कौन सा मिसमैच है दोस्तों इसके अंदर, कौन सा यहाँ पर मिसमैच है बताइए। समय शुरू करता हूँ मैं आपका यहाँ पर 30 सेकंड का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों बताइए मुझे इसका। आइए देखते हैं दोस्तों। केन बेतवा जो है इससे यूपी और एमपी को फ़ायदा होने वाला है, तो निश्चित तौर पर केवल एमपी को फ़ायदा नहीं, तो पहला गलत, तो ये भी गया दोस्तों और ये भी गया। अब बी और सी बचा। कोसी मेची, जी हाँ, नेपाल और बिहार बॉर्डर पे दोस्तों, तो कोसी मेची से बिहार को फ़ायदा होगा, मुख्यतः बिहार को फ़ायदा होगा दोस्तों। और पार तापी नदी से महाराष्ट्र और 10 मिनट गुजरात को फ़ायदा होगा, नहीं गुजरात को फ़ायदा नहीं होगा, बंद तो रही है वहाँ पर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो केन बेतवा जो है स्टेट यूपी एमपी है, फ़ायदा किसको मिलेगा दोस्तों, दोनों को मिलेगा। कोसी मेची की बात करें बिहार वेस्ट बंगाल नेपाल, लेकिन फ़ायदा किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा। पार तापी नर्मदा महाराष्ट्र गुजरात में बन रही है और इन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इस केस में इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसको सही कर लेंगे दोस्तों हम लोग, बी आंसर होगा इसका यहाँ पर। ये भी गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र ओनली नहीं, कि आंसर इसका बी होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। क्रीमिया चर्चा में था दोस्तों, क्रीमिया चर्चा में रहा। क्रीमिया किन राज्यों या किन देशों या किन सागरों के बीच में है दोस्तों, बताइए आराम से मुझे यहाँ पर। क्रीमिया किन सागरों के बीच में है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। क्रीमिया किसके बीच में है दोस्तों, ब्लैक सी एजोव के बीच में, एजोव और कैस्पियन के बीच में, ब्लैक सी के बीच, केवल ब्लैक सी पर, या ब्लैक सी और मेडिटेरियन के बीच में दोस्तों। जी हाँ, इजी क्वेश्चन है, मैंने सुबह भी कहा था आपसे। यूक्रेन के आसपास जो भी चीज़ें हैं काम की हैं आपके लिए। और क्रीमिया कहाँ पर है दोस्तों, ये आता है 2 लोकेशन के बीच में या 1 लोकेशन के पास। ब्लैक सी तो ठीक है, ऐसा लगता है ब्लैक सी तो होना ही चाहिए, हर जगह ऑप्शन में दिया है। बाकी क्या क्या है दोस्तों बताइए, बी सी डी, ए बी सी डी क्या क्या हमारे पास है। जी हाँ, एजोव और ब्लैक सी के बीच में है दोस्तों। जी हाँ, ये है ब्लैक सी और एजोव के बीच में। क्रीमिया सब जानते हैं आप लोग। क्रीमिया दोस्तों ये आता है आपका एजोव और इसके बीच में दोस्तों, ठीक है। याद रखिए क्रीमिया को जो ना, क्रीमिया प्रायद्वीप को ना, मैप है हमारे पास, मैप है दोस्तों। एक स्थल संधि जोड़ती है किससे, यूक्रेन से दोस्तों, ठीक है। एक स्थल संधि जोड़ती है यूक्रेन से, इसका नाम थोड़ा पूछ सकता है कभी। और यहाँ पर एक स्ट्रेट है कर्ज जल संधि, तो जानते होंगे कर्ज जल संधि एजोव को अलग करती है ब्लैक सी से। तो एक कर्ज जल संधि है दोस्तों, ये थोड़ा काम का रहेगा आपके लिए। एक स्थल संधि, स्थमस की बात करें दोस्तों तो उसका नाम है पारकॉप स्थमस दोस्तों, समझ सकते हैं। एक प्रकार स्थल संधि जो 2 लैंड पार्ट को जोड़ रही है, ठीक है, ये जोड़ती है दोस्तों। अब मुझे कहना चाहिए क्रीमिया और यूक्रेन के मेन लैंड को दोस्तों, पैराक्रॉप स्थमस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो थोड़ा याद रखिए, चर्चा रहेगी इसके बारे में, अब चर्चा होती रहेगी आपके साथ क्रीमिया के बारे में। तो ये जो लोकेशन है काम की है आपके लिए। ओके दोस्तों, चलिए तो क्रीमिया की बात हुई आपके साथ दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से आगे चलते हैं आपके साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एजोव और ब्लैक सी के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं बताइए मुझे। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कौन कौन से देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? जी हाँ, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। जी हाँ, भारत के नॉर्थ ईस्ट से हम जाएंगे इधर तो ड्रग्स का जो कार्टेल है पूरा का पूरा दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में दोस्तों, बेसिकली एक प्रकार से ड्रग्स कार्टेल है पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर ये। चलिए, एक गोल्डन क्रेसेंट होता है दोस्तों, एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन क्रेसेंट जो आपका दोस्तों फैला हुआ है अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान होते हुए, और एक गोल्डन ट्रायंगल है जो फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर 3 देशों में, उल्टा कहना चाहिए 3 देशों में, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फेनी रिवर के बारे में चर्चा की दोस्तों। फेनी रिवर, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं फेनी रिवर के बारे में आपको दोस्तों, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं फेनी रिवर के बारे में। ट्रांस बाउंड्री रिवर है दोस्तों, सीमा पार नदी है जो बांग्लादेश उससे प्रवेश करती है भारत के अंदर और फिर बंगाली खाड़ी में गिरती है दोस्तों। और मोहरी रिवर इसकी राइट बैंक शाखा है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये, और ये सही है पहला स्टेटमेंट दोस्तों। आइए देखते हैं आपके साथ में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है पहला स्टेटमेंट? जी हाँ, पहला स्टेटमेंट गलत है सर, यहाँ पर नॉट करेक्ट था। ओहो, मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। त्रिपुरा से चलती है सर, बांग्लादेश में जाकर गिरती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है सर। तो पहला तो क्वेश्चन गलत है इसमें। और दूसरा याद रखेंगे, फेनी पर पानी लेकर बंटवारा हुआ है, यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है, एक पुल बनाया जा रहा है इसके ऊपर सर। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ इसको लेकर सर, ठीक है। और इसकी जो मोहरी रिवर है इसकी सर लिटिल फेनी भी कहते हैं, जो राइट बैंक से आके मिलती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर होगा इसका बी केवल दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारे पास बी ओनली, ठीक है। तो मोहरी रिवर जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सर। वैसे इनकरेक्ट लिखा हुआ था बेसिकली, तो उसमें मिसमैच हो गया, इनकरेक्ट होना चाहिए था यहाँ पर। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला गलत है, यानी ये भारत के त्रिपुरा से निकल के बांग्लादेश में जाती है दोस्तों, और पानी को लेकर समझौता हुआ है। और मोहरी रिवर जो इसकी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, इसको लिटिल फेनी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वनीला आइलैंड में कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? जी हाँ, वनीला में कौन कौन से द्वीप आते हैं दोस्तों, बताइए मुझे। वनीला में मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, चागोस, करगुलन आइलैंड और मायोटे, कौन कौन से आते हैं दोस्तों वनीला में? आपको बताना है मुझे यहाँ पर, वनीला में कौन कौन से द्वीप आते हैं। चलिए आपका मैंने वनीला आइलैंड में क्या क्या आता है दोस्तों वो लिखवाए थे आपको, 5-6 आइलैंड के नाम लिखवाए थे मैंने एक बार। वनीला के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वनीला में क्या क्या आता है दोस्तों बताइए जल्दी से मुझे आप लोग यहाँ पर। मेडागास्कर आता है, जी हाँ आता है सर। मालदीव नहीं आता सर। मॉरिशस आता है सर। चैगोस नहीं आता। कुर्गन नहीं आता। मायोटे आता है दोस्तों। 1, 3, 6 यानी आंसर होगा इसका बी। जी हाँ, आंसर होगा बी इसका दोस्तों। कौन कौन सी द्वीप आते हैं इसके अंदर? मायोटे, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, यूनियन और मेडागास्कर। याद रखना दोस्तों 6 आइलैंड आपको यहाँ पर, 6 द्वीप समूह दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वनीला पैदा होता है इसलिए 6 देशों के नाम है यहाँ पर, जिसमें रियूनियन फ्रांस का, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरोस और मायोटे। 6 देश हैं दोस्तों यहाँ पर जिनका मतलब है वनीला आइलैंड द्वीप समूह हमारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा।
अटल टनल जो है दोस्तों अभी हाल में उद्घाटन किया गया इसका, तो बताइए स्टेटमेंट क्या है सर, कथन कौन से सही हैं। द टनल विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लद्दाख, विल बी ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर। द टनल इज बिल्ट विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस इन द पीर पंजाल रेंज। जी हाँ, ये हिमालय की पीर पंजाल रेंज में है और इसे साल भर खुला रहेगा रास्ता मनाली और लद्दाख के बीच का। दोस्तों बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। इससे डिस्टेंस कम हो जाएगी मनाली और लद्दाख के बीच की और साल भर खुला रहेगा। दोस्तों ये कौन सा कथन सही है। लद्दाख, या इसको लद्दाख तो यूटी अपने आप में ना, इसको मैं लेह कर दूं तो ठीक रहेगा। लेह, मनाली और लेह के बीच में कहना चाहिए मुझे, डिस्टेंस कम हो जाएगी। कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मनाली और लेह के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी, साल भर खुला रहेगा दोस्तों ये, और ये पीर पंजाल रेंज में आता है। दोनों कथन सही हैं, आंसर होगा इसका सी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मनाली से होते हुए आप जाएंगे लेह तक, लेह मनाली हाईवे यहाँ पर 9 किलोमीटर टनल दोस्तों यहाँ पर ये। चलिए, तो ये है रोहतांग दर्रे के पास। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग। अच्छा, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको। कुछ पूछना चाहते हो दोस्तों यहाँ तक। कुछ कहना पूछना चाहते हो दोस्तों आप लोग। रोहतांग दर्रा है, ठीक है दोस्तों, रोहतांग का पीर पंजाली है वो। लेंथ 9 किलोमीटर दोस्तों, 9.2 किलोमीटर है पीर अटल टनल की लेंथ यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से। चलिए,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाईवेज कहाँ से कहाँ जाते हैं? अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हाईवे कहाँ से कहाँ जाते हैं? कौन सा सही मैच है इसमें से? NH4 चेन्नई टू हैदराबाद, NH6 मुंबई टू कोलकाता, NH15 अहमदाबाद टू जोधपुर। ठीक है, ठीक है, तो सभी गलत है दोस्तों, ये सभी गलत हैं इसके आंसर। NH4 पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर अंडमान निकोबार में, NH6 मेघालय मिजोरम और NH15 असम टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फार्मोसा स्ट्रेट, जिसे ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं दोस्तों, किस समुद्र के को जोड़ती है? ये जल संधि किन समुद्रों को जोड़ती है पूछा गया है। ये जल संधि किन समुद्रों को जोड़ती है दोस्तों? ईस्ट चाइना को साउथ चाइना से, येलो सी को सी ऑफ जापान से, सी ऑफ अगस्टक को सी ऑफ जापान से, साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से। किससे किसको जोड़ती है दोस्तों? ये आपकी टनल, या माफ़ कीजिए ये जल संधि दोस्तों, यहाँ पर फार्मोसा जल संधि दोस्तों किसको जोड़ती है? आपका समय बताइए दोस्तों यदि शुरू होता है। फार्मोसा जल संधि या ताइवान स्ट्रेट किसे जोड़ती है दोस्तों? ये चाइना, ये ताइवान, ऊपर क्या है दोस्तों और नीचे क्या है? यहाँ पर इधर है साउथ चाइना सी, ऊपर है ईस्ट चाइना सी, उनको जोड़ती है दोस्तों। यानी पहला आंसर ठीक है, इसका आंसर ए होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर ए होगा, मुश्किल नहीं होगी। ये है आपकी ताइवान स्ट्रेट और ऊपर है ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ जल्दी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पामीर नॉट है, पामीर की जो ग्रंथि है दोस्तों, जंक्शन है 5 पर्वतों का, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? नॉट वन ऑफ देम दोस्तों, नॉट वन ऑफ देम। तो कौन शामिल नहीं है आपके पामीर नॉट के अंदर? कुनलुन, जैग्रोस, काराकोरम, किरथर, हिंदुकुश। कौन सा शामिल, कौन कौन से शामिल नहीं है दोस्तों इसके अंदर? चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन कौन से 5 वो माउंटेन हैं और कौन सा नहीं है? इसमें ये पूछा गया है कौन सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुल्लुन है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, शान होता है और हिमालयाज़ होते हैं। तो 5 रेंज है यहाँ पर, शान, हिमालय, हिंदुकुश, काराकोरम, कुल्लुन, जैग्रोस और किरथर उसमें नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है सर, याद रखना है आपको, त्यान शान, हिंदुकुश, कुल्लुन, काराकोरम और हिमालयन, 5 है दोस्तों यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट जाइए, वेस्ट टू ईस्ट जाइए, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व जाने पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कैसे शहरों का क्रम पड़ेगा यहाँ पर? पश्चिम से पूर्व जाने पर शहरों का क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व जाने पर शहरों का क्रम क्या होगा दोस्तों? पश्चिम से पूर्व जाने पर शहरों का क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें तो दमश्कश, अंकारा, रियाद, तो अंकारा, दमश्कश। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जाना है तो अंकारा शुरू करना पड़ेगा दोस्तों, फिर अपन दमश्कश पे आएंगे, ये जी हाँ सीरिया, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर रियाद, फिर कुवैत और फिर तेहरान। जी हाँ दोस्तों, तो आंसर होगा अपना बी यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर अंकारा, फिर दमश्कश,
फिर रियाद, फिर कुवैत और फिर तेहरान। ये ऐसे जाएगा पांचों शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेक ओंटारियो दोस्तों अटलांटिक ओशियन को किस नदी से जोड़ती है? लेक ओंटारियो किससे जोड़ती है सर? ये लेक ओंटारियो को कौन जोड़ता है अटलांटिक ओशन से? मुझे ऐसा करना चाहिए। लेक ओंटारियो को कौन जोड़ता है अटलांटिक ओशन से? कौन सी नदी जोड़ती है दोस्तों यहाँ पर? कौन सी नदी जोड़ती है दोस्तों, बताइए मुझे यहाँ पर। कौन सी नदी जोड़ती है ओंटारियो को? कौन सी नदी जोड़ती है? इजी क्वेश्चन है काफ़ी। जी हाँ, सेंट लॉरेंस नदी, जानते हैं सब लोग यहाँ पर, अटलांटिक में जाती है सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों, जो जोड़ती है ओंटारियो को अटलांटिक ओशन के साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर, ओंटारियो को जोड़ती है अटलांटिक के साथ सेंट लॉरेंस नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वोल्गा, कैस्पियन, डॉन, अजोव, कौन सा सही मैच है दोस्तों? कौन कौन से पेयर सही मैच हैं यहाँ पर? ये पूछा गया आपसे कौन कौन से पेयर सही मैच हैं। वोल्गा, कैस्पियन, डॉन, अजोव, कहाँ गिरती हैं नदियाँ? राइन, डेन्यूब, कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती हैं दोस्तों? बताइए सही आंसर। 30 सेकंड का समय है। कौन सी नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा, डॉन, टेगस, टैगस नदी दोस्तों पुर्तगाल में बहती है ना, टैगस पुर्तगाल में है टैगस नदी, तो लिस्बन के पास से वो गिरती है अटलांटिक सागर में गिरेगी ना टैगस। टैगस नॉर्थ सी में नहीं गिरती है, अटलांटिक में गिरती है। तो चौथा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये आंसर नहीं, तीसरा गलत है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर आएगा सी आपका। ठीक है, टैगस गिरती है अटलांटिक में ना। चलो, टैगस गिरती है दोस्तों अटलांटिक में आपकी, तो टैगस गिरती है अटलांटिक ओशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द आल्प्स माउंटेन? जी हाँ, कौन सा आल्प्स माउंटेन का भाग है? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, मोनाको, स्पेन। जी हाँ, आल्प्स पर्वतमाला के कौन कौन से भाग है दोस्तों यहाँ पर? करेक्ट पूछा गया है, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन कौन है आल्प्स का भाग सर यहाँ पर, और कौन नहीं है बेसिकली? 15 सेकंड का टाइम दोस्तों आपके साथ, 30 सेकंड देता हूँ। चलिए मैं आपको, बताइए आल्प्स का भाग कौन है और कौन नहीं। आल्प्स का भाग ऑस्ट्रिया लग रहा है सर, फ्रांस में तो है सर, जर्मनी भी लग रहा है, मोनाको भी लग रहा है, स्पेन भी सुनने में लग रहा है, पास पास ही कहीं है सारे सब देश जोर। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका यहाँ पर? आल्प्स पर्वतमाला किस देश में नहीं है? कौन से या कौन से देश में है, कौन कौन से ग्रुप में है दोस्तों, मुझे कहना चाहिए यहाँ पर, किस ग्रुप में है वो आल्प्स पर्वतमाला दोस्तों यहाँ पर? जी हाँ, आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है सर? ये फैली हुई है सर 1 2 3 4, स्पेन में नहीं आता आल्प्स। जी हाँ, इसमें पेरेनीज आते हैं, स्पेन में नहीं आता दोस्तों। तो 1 2 3 4 ये है आपका आल्प्स। जी हाँ, 5वां इनकरेक्ट है। केवल यूरोप में दोस्तों है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवानिया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से पूर्व जाने पर आल्प्स पर्वतमाला फैली हुई इतने देशों में। फ्रांस से चालू होती है दोस्तों ये, ठीक है, इसमें शामिल नहीं होता है स्पेन दोस्तों। माउंट ब्लांक सबसे छोटी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा, करेक्ट सीक्वेंस आने दोस्तों। साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर करेक्ट सीक्वेंस कौन कौन से हैं दोस्तों? 4, पोर्ट सईद, लेक तिमशा, पोर्ट तबलक और ग्रेट बटर लेक दोस्तों। साउथ से नॉर्थ में अगर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर? ठीक है, ये चारों स्वेज कैनाल से जुड़ी चीज़ें हैं दोस्तों। साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा वाटर मिलेगा दोस्तों आपको? सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है यहाँ पर पूछ सकता है। स्वेज कैनाल चर्चा में रही है काफ़ी दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊपर है पोर्ट सईद या लेक तिमशा या पोर्ट ब्लैक या ग्रेट बिटर लेक। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर सबसे ऊपर कौन है इसमें से? सबसे ऊपर इसमें से है दोस्तों पोर्ट सईद। जी हाँ, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर या ये, तो फिर नीचे है दोस्तों अपना यहाँ पर ट्रेवलैक, तो ऑफकोर्स आंसर हो जाएगा अपना सी यहाँ पर, ठीक है ना। तो पोर्ट ट्रेवलैक सबसे नीचे दोस्तों, फिर बिटर लेक अपना यहाँ पर है, ग्रेट बिटर लेक सर दोस्तों ऊपर है, इसके बाद तीसरे पे तिमशा है और फिर चौथे पोर्ट सईद सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा ये सबसे नीचे 3, फिर अपना 4, फिर 2, फिर 1, है ना, सी आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे जल्दी से। रेड सी दोस्तों बॉर्डर टच करता है किन किन अफ्रीकी देशों के? रेड सी से किन कौन से बॉर्डर टच होते हैं दोस्तों? रेड सी से किन किन देशों के बॉर्डर टच होते हैं आपकी स्क्रीन पर? इजिप्ट का तो होता है कंफर्म है सर, होता है क्या? आज हम सुबह पढ़ रहे थे सिनाई वाला, है ना, सिनाई के साउथ में रेड सी है। सूडान भी टच करता है, जी हाँ सूडान भी टच करता है सर। यमन की संभावना कम है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ पूछा, यमन तो अफ्रीकी देश ही नहीं है। लेकिन इथियोपिया मुश्किल है, तो 1 और 2 देखते हैं। इसमें है दोस्तों तीसरा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तीसरा है इसके अंदर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचता है दोस्तों हमारे पास? सी यानी 1 to 5। जी आंसर बचता है दोस्तों 1 to 5, क्योंकि यमन टच करता है, लेकिन यमन क्या है? अफ्रीकन देश नहीं है दोस्तों। इथियोपिया की सीमा टच होती नहीं है और एरिट्रिया टच होता है। तो 1, 2 और 5 से आंसर हो जाएगा हमारा तैयार आराम से दोस्तों। तो 1, 2 और 5 रेड सी। तो यहाँ पर दोस्तों यमन टच करता है, सऊदी टच करता है, ऊपर जॉर्डन भी टच करता है दोस्तों, इजराइल भी टच करता है, और यहाँ से इजिप्ट भी है, सूडान भी है, एरिट्रिया भी है, और यहाँ पर जिबूती भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो थोड़ा याद रखेंगे इसको हम लोग। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। काला डेजर्ट दोस्तों बोत्सवाना में है, नूबियन सूडान में है, वेस्टर्न डेजर्ट इथियोपिया में है। कौन कौन से सही हैं दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन से 15 सेकंड समय, कौन कौन से सही हैं? करेक्टली मैच। कालाहारी बोत्सवाना में है सर, कालाहारी, गॉड मस्ट बी क्रेजी। सूडान इजिप्ट सूडान में फैला हुआ है, नूबियन सर। और वेस्टर्न डेजर्ट सर इथियोपिया में है। वेस्टर्न डेजर्ट इथियोपिया में कैसे हो सकता है ना यार, इथियोपिया ईस्ट और वेस्ट के डेजर्ट की बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, तीसरा गलत है। वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है सर? ये है सर यहाँ पर सहारा, दैट जो रिवर नाइल के पश्चिम में है, नील नदी के पश्चिम में है दोस्तों, लीबिया में फैला हुआ है ये। और अफ्रीका के डेजर्ट तो जानते हैं, कालाहारी, नूबियन, नामेब, ये सब हमारे फेमस डेजर्ट दोस्तों यहाँ के। चलिए एक बार 50 क्वेश्चन हमारे हो गए दोस्तों यहाँ पर, या 20 क्वेश्चन हमारे हो गए आज के। एक बार चैट बॉक्स खोला जाए। सब ठीक है दोस्तों हमारे बीच? सब कुछ ठीक है हमारे बीच दोस्तों? जल्दी बताइए मुझे आप लोग। 5 क्वेश्चन और करेंगे फिर आपके साथ, जल्दी बताइए, फिर हम 5 क्वेश्चन और करेंगे फटाफट, रैपिड फायर। यमन बॉर्डर टू एट सी बेटा, लेकिन पूछा गया था आपसे, यमन बॉर्डर नहीं पूछा गया था, अफ्रीकी देश पूछे गए थे। कौन कौन से अफ्रीकी देश? इसलिए मैंने उसका नाम हटाया वहाँ से। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन का टका जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन मेरे पास? तो 25 क्वेश्चन और हैं अभी, मतलब 75 क्वेश्चन मेरे पास टोटल हैं, तो 25 क्वेश्चन पास और हैं अभी तो मेरे पास करने के लिए। ठीक है, अपन 5 क्वेश्चन और करते हैं आराम से यहाँ पर, क्योंकि कल हमको क्या करना है दोस्तों,
31 मई को ना हम लोग दिन भर मिलने वाले हैं आपके साथ। कल मैं सुबह 3 घंटे करीब यूट्यूब पर लाइव रहूँगा, आपके संग बताया था मैंने आपको। तो कल सेशन शायद संभवतः अपना चालू करेंगे हम 10:30 पर, उसका थंबनेल भी क्रिएट करवाया था। तो शायद 1:30 से 2 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे आपके साथ यूट्यूब पर। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीटी देख लेंगे, सारा सब कुछ बैठे रहेंगे हम लोग, एक एक फाइल फोल्डर खोल के देखते रहेंगे। कुछ भी काम का होगा तो उसको पढ़ते जाएंगे फटाफट, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, बिल्स हो, कुछ भी मेरे पास अगर है उस कैप के फोल्डर में या किसी फोल्डर में, तो उसको एक बार स्कैन करते हुए जाएंगे फटाफट आपके साथ। कुछ भी है तो फटाफट देखते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ पर। वो इंडेक्स भी तैयार हो जाएगा इस बहाने आपका, और सब कुछ अगर क्रॉस चेक भी हो जाएगा लास्ट मोमेंट पर। तो हम ये लोग कल करेंगे हम लोग 3 घंटे में, और शाम को कल 2-2.5 घंटे हम बैठेंगे दोस्तों ऐप के ऊपर आपके साथ, और कुछ MCQ करेंगे रात में कल, ठीक है। तो कल MCQ करेंगे हम लोग रात को 9 बजे से या 9:30 बजे से बैठेंगे MCQ, रात के 12:30 तक MCQ करेंगे दोस्तों हम लोग कल, ठीक है। तो कल रात को MCQ सेशन, और दिन में हमारा इंडेक्स PT जो भी कल दिन में होगा दोस्तों 3-4 घंटे सेशन होगा आपके साथ, ठीक है। तो कल मुझे 5-6 घंटे बताऊँगा आपके संग यूट्यूब पर और ऐप को मिलाकर, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट हम लोग। डाउट सेशन चाहिए आदित्य, तो अपन एक काम करेंगे, कल अपन रात में ना लास्ट में डाउट सेशन कर लेंगे। तो 9:30 11:30 टेस्ट कर लेंगे, और फिर 11:30 डाउट सेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो मुझे याद दिला देना डाउट सेशन लेना है, तो मैं बोल दूंगा टीम को पहले लगा देगी टीम। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट 5 क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट 5 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 25 क्वेश्चन बचेंगे हमारे पास, 20 बचेंगे ना, फिर उसको कल अपन जोड़ लेंगे, कल 1 घंटे में कहीं भी कर लेंगे 20 क्वेश्चन, यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट दोस्तों, 5 क्वेश्चन और करते हैं, स्पीड मेरा 5 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चैट बंद कर दूंगा आपके ना। आइए, ईस्ट टू वेस्ट, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, पूर्व से पश्चिम में जाने पर कौन कौन से पढ़ेंगे दोस्तों। 4 धाम परियोजना कई बार पढ़ चुके हैं आप, कई बार पढ़िए 4 धाम परियोजना दोस्तों आप लोगों ने। बताइए क्या होगा इनका ऑर्डर सर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, ठीक है। जी हाँ, फेमस 4 धाम परियोजना अपनी, गलती मत कीजिए दोस्तों, इसमें याद होना चाहिए आपको ये 4 धाम परियोजना अपनी, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, चारों बताइए दोस्तों मुझे। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, यही चलता है ऑर्डर। पश्चिम से जाएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। जी हाँ दोस्तों, 2 4 3 1, तो केदार बाबा की, तो यहाँ पर 2 4 3 1 दोस्तों इस ऑर्डर में आएगा ये, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, ठीक है। तो बद्रीनाथ, फिर आपका यहाँ पर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर यमुनोत्री अल्टीमेटली। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी को जोड़ता है, ये हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा हमको। चलो छोड़ो उस क्वेश्चन को, ये बताया मैंने, वो ताइवान स्ट्रेट जोड़ता है दोस्तों, ईस्ट चाइना सी जोड़ता है साउथ चाइना सी को ना, तो जोड़ता है, अब जानते हैं, पढ़ चुके हम लोग पीछे अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लुजोन स्ट्रेट, जी हाँ लुजोन स्ट्रेट बताइए मुझे, लुजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को किससे कनेक्ट करती है। सेल्वीज, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, किससे कनेक्ट करती है दोस्तों। लुजोन जल संधि साउथ चाइना सी को जोड़ती है किसके साथ। लुजोन स्ट्रेट जोड़ती है किसे सर। ये जोड़ती है सर फिलीपींस, अगर कोई फिलीपींस है, ये ताइवान है, तो ये ईस्ट चाइना हो गया, या लुजोन है बेसिकली, तो फिलीपींस अगर वो जोड़ती है ये साउथ चाइना सी के साथ, ठीक है ना।
तो इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लैंड बॉर्डर है सर ब्लैक सी के साथ कौन कौन से देशों का? टर्की का, रशिया का, आर्मीनिया का, जॉर्जिया। किन देशों का लैंड बॉर्डर टच करता है दोस्तों यहाँ पर ब्लैक सी के साथ? याद होना चाहिए दोस्तों आपको यहाँ पर किन देशों का बॉर्डर टच करता है ब्लैक सी के साथ। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। किन देशों का बॉर्डर टच करता है ब्लैक सी के साथ? किन देशों का बॉर्डर टच करता है ब्लैक सी के साथ? जी हाँ, टच करता है 1, 2 एंड 4 का। 1, 2 एंड 4 यानी कि आर्मीनिया का नहीं करता दोस्तों, आर्मीनिया का नहीं करता हमारा। ठीक है, तो आंसर होगा 1 to 4। ब्लैक सी जानते हैं दोस्तों, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, तो छोटा सा नहीं दोस्तों यहाँ पर, बाकी यूक्रेन का है और रशिया का है दोस्तों। माल्डोवा नहीं है दोस्तों वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शेयर लैंड और अफगानिस्तान के साथ किन देशों की सीमा? एक मिनट देख लें हम लोग यहाँ पर दोस्तों। डी सही है इसका ना? हाँ, डी सही है। अफगानिस्तान से किन देशों की सीमाएं टच होती हैं दोस्तों? कौन सा सही है कोड बताइए मुझे यहाँ पर। अफगानिस्तान से किन देशों की सीमाएं टच होती हैं? अफगानिस्तान से किन देशों की सीमाएं टच होती हैं दोस्तों? उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। किन से सीमाएं टच होती हैं अफगानिस्तान की सर? 2 बच गए यहाँ पर। तजाकिस्तान तो हो गया यहाँ पर, बच गया किर्गिज़ और कज़ाक बच गए दोस्तों। जी हाँ, ऊपर की तरफ है, उनसे नहीं हो सकती यहाँ पर। तीनों से होगी यहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, अफगानिस्तान की सीमाएं टच होती हैं इधर ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, भारत से, चीन से और पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कज़ाकिस्तान ऊपर की तरफ आते हैं, उनसे नहीं हो सकती दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कितने हो गए? इसमें हो गए क्या? चलो ठीक है। तो दोस्तों ये है अपना आज का लेखा जोखा। ठीक है, चलिए। सो ये था दोस्तों अपना अच्छा काम। 25 क्वेश्चन में लगभग 24 क्वेश्चन में किए लगभग दोस्तों। ठीक है ना? तो काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, सबको बधाई हो दोस्तों यहाँ पर। चलिए, सो अपने पास 20-25 क्वेश्चन और हैं। 20, 25, 20 और 20, 40 क्वेश्चन और हैं मैप के दोस्तों मेरे पास, जो मैं कल कर लेंगे, हम लोग कल परसों आराम से कर लेंगे इनको। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मुलाकात करते हैं कल आपके साथ, कंटिन्यू करेंगे। अभी दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।